दहशत गर्द गिरोह की जानिब से नौजवान खातून को खुद मुख्तारी के झूठे वादों से वरगला कर खुदकश बमबारी के लिए तैयार करने का खतरनाक इंकशाफ हुआ है। नौजवान खातून की तरबियत की तारीख हकीकत के हवाले से एक वीडियो भी मंजर-ए-आम पर आ गई। मजीद अहवाल के लिए देखिए ये रिपोर्ट। बलूचिस्तान में ख़वातीन खुदकश बमबारों का इस्तेमाल तेजी से बढ़ने लगा। उसकी बड़ी वजह यह है कि वो सिक्योरिटी जांच पड़ताल से बचने की सलाहियत ज्यादा रखती हैं। इसके अलावा ख़वातीन को कम मशकूक समझा जाता है, जिसकी वजह से वो इंतहा पसंदों के लिए भर्ती के लिए मौजू हदफ बन जाती हैं। तहकीक के मुताबिक 1920 के अवाइल में पहली मारूफ खातून खुदकश बमबार शारी बलोच तैयार की गई थी और उसके बाद से खातून की शमूलियत में इजाफा होता चला गया। BLA के कारिंदे तालीम याफ्ता खातून को खुदकश मिशन के लिए मुनज़्ज़म तरीके से हदफ बनाते हैं। आदिला बलोच जो कि एक तालीम याफ्ता खातून थी, उनके एजेंडे के लिए एक कीमती असासा समझी जाती थी। मालूम हुआ कि दहशतगर्द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को कमजोर नौजवान खातून की भर्ती के लिए इस्तेमाल करते हैं, जिसमें जाली अकाउंट्स और ऑनलाइन हरबे इंतहा पसंदी में अहम किरदार अदा करते हैं। इसी तवज्जुद से आदिला बलोच को BLA ने ऑनलाइन जोड़ तोड़ और ब्लैकमेलिंग के जरिए अपने जाल में फंसाया और उन्हें सोशल मीडिया के जरिए राब्ता किया गया, जहां उनके जज्बात से खेला गया और उन्हें फंसाया गया। नफ्सियाती हरबे और ब्लैकमेलिंग भर्ती शुदगान को मजबूर करने के आम हथकंडे हैं। खातून की जज्बाती कमजोरियों का फायदा उठाकर उन्हें इंतहा पसंद सरगर्मियों में धकेला जाता है, क्योंकि मुआशी मसाइल और समाजी तन्हाई नौजवान खातून को भर्ती के लिए आसान हदफ बना देती हैं। BSO आजाद एक तालिब इल्म तंजीम है जो सियासी प्लेटफॉर्म के तौर पर काम करती है और वो अफराद को इंतहा पसंदी की तरफ राग़िब करती है जो समाजी तौर पर अलग थलग माली मुश्किलात का शिकार या इखलाकी मसाइल में उलझे होते हैं। आदिला बलोच की कहानी पर नजर दौड़ाई जाए तो मालूम होता है कि आदिला को खुद मुख्तारी और रोशन मुस्तकबिल के ख्वाब दिखाए गए, लेकिन उसे इंतहा पसंदी की तरफ धकेल दिया गया। BLA ने आदिला बलोच के जाती कमजोरियों का फायदा उठाकर उसे दहशतगर्दी में मुलव्विस किया। बाजियाबी के बाद उसे नफ्सियाती मदद और हुनर सीखने की तरबियत दी गई। आदिला बलोच की कहानी एक मुतासिरा फर्द से जिंदा बच जाने वाली तक बहाली की ताकत को उजागर करती है। वो अब दहशतगर्दों की भर्ती के खिलाफ आवाज बुलंद करती हैं और नौजवानों को मोहतात रहने की तलकीन करती हैं। उनके वालिद ने उन्हें एक रोशन मुस्तकबिल देने के लिए भरपूर ताउन किया, मगर वो दहशतगर्दी के जाल में फंस गई। आदिला ने आहिस्ता आहिस्ता ऑपरेशन की मंसूबा बंदी की और आम जिंदगी गुजार कर अपने आसपास के लोगों को धोखा दिया। ख्याल रहे कि भर्ती की कोशिशों से बचने वाली खातून तालीम और खानदानी ताउन की अहमियत पर जोर देती हैं। मुशावरत और हुनर साजी के इक़दामात मुतासिरा खातून को मुआशरे में दोबारा शामिल करने में मदद फराहम करते हैं। नफ्सियाती मदद मुतासिरीन को सेहतियाब होने और दोबारा मामूल की जिंदगी गुजारने में मदद देती है। आदिला बलोच को शदीद जहनी सेहत के मसाइल का सामना था, जिनमें डिप्रेशन और बेचैनी शामिल थी। सदमे पर मबनी इदराकी रवैये की थेरेपी CBT को बहाली के अमल में इस्तेमाल किया गया। खुशाइंद अमर ये भी है कि हुकूमत पाकिस्तान बाजियाब होने वाले अफराद के लिए बहाली के प्रोग्राम नाफिज कर रही है। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने कई मंसूबा बंद खुदकश हमलों को कामयाबी से नाकाम बनाया है। चौकसी और इंटेलिजेंस ऑपरेशंस ने बेशुमार जानें बचाई हैं। बहाली के प्रोग्रामों में सदमे से मुतालिक मुशावरत और हुनर की तरक्की पर तवज्जो दी जाती है। अवामी आगाही को मजीद भर्तियों को रोकने के लिए एक अहम जरिया समझा जाता है। वो खवातीन खुदकश बमबार जो खुद को धमाके से उड़ाने से बाज रही या बाजियाब हुई, उन्हें आम शहरियों की तरह मुआशरे में कबूल किया गया है। इंतहा पसंदी के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार आगाही फैलाना है, ताकि जहनी तब्दीली को रोका जा सके।